नमस्ते दोस्तों। मौत एक ऐसा सत्य है जिसे दुनिया का कोई भी विज्ञान झुठला नहीं सकता। हम सब जानते हैं कि जो इस धरती पर आया है उसे एक ना एक दिन जाना ही होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पल शरीर की आखिरी सांस टूटती है उसकी ठीक बाद उस सूक्ष्म आत्मा के साथ क्या घटित होता है? वो कहाँ जाती है? उसे यमदूत कैसे मिलते हैं? और यमलोक का वो रास्ता जिसके बारे में सुनकर रूह कांप जाती है, वो असल में कैसा दिखता है? आज के इस विशेष वीडियो में हम हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक गरुड़ पुराण के पन्नों को गहराई से पलटेंगे। ये ग्रंथ स्वयं भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ देव को सुनाया था। इसमें मृत्यु के क्षण से लेकर यमराज के दरबार तक पहुंचने के उस खौफनाक 47 दिनों के सफर का एक एक पल का हिसाब दिया गया है। तो चलिए आज इस रहस्यमय यात्रा पर चलते हैं। भाग 1, मृत्यु का अंतिम क्षण और प्राण त्याग। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु का समय निकट आता है तो उसे कुछ विशेष अनुभव होने लगते हैं। सबसे पहले उसकी दृष्टि धुंधली हो जाती है। उसे अपने आसपास बैठे लोग तो दिखाई देते हैं, लेकिन वो उन्हें पहचान नहीं पाता। वो कुछ बोलना चाहता है पर उसकी आवाज़ गले में ही अटक कर रह जाती है। इस समय व्यक्ति की पांचों इंद्रियां धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। जो व्यक्ति जीवन भर पुण्य करता है उसे मृत्यु के समय कोई कष्ट नहीं होता। उसे अपने पूर्वजों के दर्शन होते हैं और एक दिव्य शांति महसूस होती है। लेकिन इसके विपरीत जिसने जीवन भर पाप किए हैं उसे यमदूतों का भयानक रूप दिखाई देने लगता है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि यमदूतों की आंखें जलते हुए अंगारों की तरह लाल होती हैं और उनका चेहरा अत्यंत डरावना होता है। उन्हें देखते ही पापी व्यक्ति डर के मारे बिस्तर पर ही मलमूत्र त्याग देता है। जैसे ही प्राण निकलने का समय आता है, यमदूत उस सूक्ष्म आत्मा को शरीर से बाहर खींचते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार शरीर से प्राण निकलने का दर्द वैसा ही होता है जैसे एक साथ 10,000 बिच्छू डंक मार रहे हों। आत्मा जैसे ही शरीर छोड़ती है वो अंगूठे के बराबर आकार की होती है और तुरंत ही उसे यमदूतों द्वारा पकड़ लिया जाता है। भाग 2, यमलोक की पहली यात्रा और 24 घंटे का हिसाब। जैसे ही आत्मा शरीर से बाहर निकलती है, 2 यमदूत जिनके नाम कर्षण और प्रमद बताए गए हैं उसे जंजीरों से बांध लेते हैं। वे उसे डराते हैं, धमकाते हैं और घसीटते हुए यमलोक के रास्ते पर ले जाते हैं। यमदूत आत्मा को उसके पाप याद दिलाते हैं और कहते हैं कि अब उसे अपने किए की सजा भुगतनी ही होगी। लेकिन दोस्तों, ये सफ़र सीधा न्याय का नहीं है। पहले 24 घंटों के भीतर आत्मा को यमलोक ले जाया जाता है, जहां उसे यमराज के दरबार का एक दृश्य दिखाया जाता है। वहां चित्रगुप्त उसके कर्मों का कच्चा चिट्ठा खोलते हैं। ये केवल एक ट्रेलर की तरह होता है ताकि आत्मा को पता चले कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। इन 24 घंटों के बाद यमदूत उस आत्मा को वापस उसके उसी घर में छोड़ देते हैं जहां उसकी मृत देह रखी होती है। अब वो आत्मा अपने ही घर में भटकती है। वो अपने परिजनों को रोते हुए देखती है। वो उन्हें पुकारती है, उनके गले लगने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसे देख या सुन नहीं सकता। वो आत्मा भूख और प्यास से व्याकुल होती है, लेकिन क्योंकि उसके पास भौतिक शरीर नहीं है वो कुछ भी खा पी नहीं सकती। भाग 3, 13 दिनों का विज्ञान और पिंडदान की महिमा। अब शुरू होता है वो समय जब परिवार द्वारा किए गए कर्मकांड उस आत्मा का भविष्य तय करते हैं। गरुड़ पुराण में पिंडदान का विशेष महत्व बताया गया है। मृत्यु के बाद के 10 दिनों तक जो पिंडदान किया जाता है वो उस सूक्ष्म आत्मा को एक नया अस्थायी शरीर प्रदान करता है। पहले दिन के पिंड से आत्मा का मुख बनता है, दूसरे दिन के पिंड से गर्दन और कंधे बनते हैं, तीसरे दिन के पिंड से हृदय बनता है, चौथे दिन के पिंड से पीठ का हिस्सा बनता है, 5वें दिन से नाभि, 6ठे दिन से कमर और 7वें दिन से गुप्त अंग बनते हैं। 8वें और 9वें दिन से जांघों और पैरों का निर्माण होता है और 10वें दिन के पिंड से उस नए शरीर में भूख और प्यास की शक्ति पैदा होती है। 11वें और 12वें दिन आत्मा उस भोजन का भोग लगाती है जो उसके निमित्त दान किया गया है। और फिर आता है 13वां दिन, जिसे हम 13वीं कहते हैं। इस दिन किया गया दान और प्रार्थना उस आत्मा को इतनी ऊर्जा प्रदान करती है कि वो यमलोक तक की उस अत्यंत कठिन यात्रा को शुरू कर सके। अगर किसी का सही ढंग से अंतिम संस्कार या पिंडदान नहीं होता तो वो आत्मा प्रेत बनकर हवा में लटकती रहती है और सदियों तक अपनी ही मुक्ति के लिए तड़पती रहती है। भाग 4, यमलोक का रास्ता और 16 डरावने शहर। 13वीं की रस्म पूरी होने के बाद यमदूत फिर से प्रकट होते हैं और आत्मा की मुख्य यात्रा शुरू होती है। यमलोक पहुंचने के लिए आत्मा को लगभग 86,000 योजन की दूरी तय करनी पड़ती है, जिसमें पूरे 47 दिन लगते हैं।
ये रास्ता किसी नर्क से कम नहीं है। इस रास्ते में 16 बड़े शहर आते हैं, जिनमें से हर शहर में आत्मा को अलग अलग तरह की यातनाएं दी जाती हैं। पहला शहर है यमपुर। यहाँ पहुँचते ही आत्मा को एहसास होता है कि उसने क्या खोया है। इसके बाद आता है सौम्यपुर, जहाँ की हवा इतनी ठंडी है कि आत्मा की रूह कांप जाती है। फिर आता है शौर्यपुर, जहाँ राजा जंगम का शासन है। वहाँ आत्मा को जहरीले कांटों वाली झाड़ियों के बीच से नंगे पैर दौड़ना पड़ता है। यमदूतों का व्यवहार इस दौरान अत्यंत क्रूर होता है। वे आत्मा को कोड़े मारते हैं और उसे उसके पाप याद दिलाते हैं। इसके बाद गंधर्वपुर, धृतपुर और क्रौंचपुर जैसे शहर आते हैं। क्रौंचपुर में तो धरती फट जाती है और आत्मा को जलते हुए अंगारों पर चलना पड़ता है। इन शहरों में आत्मा को न पानी मिलता है, न भोजन, न ही विश्राम करने के लिए छाया। वो केवल अपने परिवार द्वारा किए गए दान पुण्य के भरोसे ही आगे बढ़ पाती है। भाग 5, खौफनाक वैतरणी नदी का सामना। सफर के बीच में आता है सबसे भयानक पड़ाव, वैतरणी नदी। ये नदी कोई साधारण जलधारा नहीं है। गरुड़ पुराण कहता है कि ये नदी 100 योजन चौड़ी है और इसमें पानी की जगह उबलता हुआ खून, मवाद, हड्डियां और बाल भरे हुए हैं। इसकी दुर्गंध इतनी तीव्र होती है कि आत्मा दूर से ही मूर्छित होने लगती है। नदी के भीतर भयंकर मगरमच्छ, आरी जैसे दांतों वाले कीड़े और जहरीले सांप होते हैं जो आत्मा के शरीर को जगह जगह से काटते हैं। नदी के किनारे पर शालमली के पेड़ हैं, जिनके कांटे लोहे की तरह मजबूत और तलवार की तरह तेज होते हैं। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में गौदान यानी गाय का दान किया होता है, उसके पास इस नदी के किनारे एक दिव्य नाव आती है। उस नाव का केवट उस पुण्यात्मा को सम्मान के साथ नदी पार करा देता है। लेकिन जिसने केवल पाप किए हैं, उसे यमदूत एक विशाल कांटे में फंसाकर नदी के बीच से घसीटते हुए ले जाते हैं। उस समय जो आत्मा की चीखें निकलती हैं, उन्हें सुनकर पूरा ब्रह्मांड कांप सकता है। भाग 6, यमराज का दरबार और चित्रगुप्त का न्याय। सारे दुखों और कष्टों को झेलते हुए अंततः 47वें दिन आत्मा यमराज की नगरी यमपुरी पहुंचती है। वहां का भव्य द्वार स्वर्ण और रत्नों से नहीं, बल्कि लोहे और आग से बना है। वहां धर्मराज यमराज अपने विशाल और डरावने सिंहासन पर विराजमान है। उनके पास ही उनके सहायक चित्रगुप्त बैठे हैं। चित्रगुप्त के पास एक अत्यंत रहस्यमयी पुस्तक है, जिसे अग्रसंधानी कहा जाता है। इसमें सृष्टि के हर जीव के हर एक पल का हिसाब दर्ज है। आपने अंधेरे में क्या किया, आपने मन में क्या सोचा, आपने चुपके से किसकी बुराई की, सब कुछ वहां लिखा है। न्याय की ये घड़ी अत्यंत पारदर्शी होती है। वहां कोई वकील नहीं होता, कोई सिफारिश नहीं चलती। चित्रगुप्त आत्मा से पूछते हैं, हे जीव, तुझे मानव तन मिला था, तूने उसका क्या उपयोग किया? क्या तूने किसी की मदद की? क्या तूने धर्म का मार्ग चुना? वहां आत्मा चाहकर भी झूठ नहीं बोल सकती, क्योंकि उसके अपने अंग ही उसकी गवाही देने लगते हैं। यमराज कर्मों के आधार पर अंतिम फैसला सुनाते हैं। पुण्यात्माओं के लिए यमराज का रूप अत्यंत शांत और सौम्य होता है, जबकि पापियों के लिए वे काल के समान विकराल दिखाई देते हैं। भाग 7, 84 लाख योनियों का चक्र और पुनर्जन्म। न्याय होने के बाद आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार फल भुगतने के लिए भेजा जाता है। जिन्होंने निस्वार्थ सेवा और भक्ति की है, उन्हें स्वर्ग के सुख मिलते हैं। लेकिन जिन्होंने दूसरों को पीड़ा दी, उन्हें नरक की उन 28 श्रेणियों में भेजा जाता है, जिनका वर्णन सुनकर ही किसी का भी हृदय बैठ जाए। लेकिन स्वर्ग या नरक ही अंतिम पड़ाव नहीं है। सजा या सुख भोगने के बाद आत्मा को फिर से 84 लाख योनियों के चक्र में डाल दिया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को पहले पेड़ पौधों, फिर कीड़े मकोड़ों, फिर पक्षियों और फिर पशुओं की योनियों से गुजरना पड़ता है। आपके अंतिम क्षण का विचार और आपके जीवन के कर्म ये तय करते हैं कि आप अगले जन्म में क्या बनेंगे। जो लोग अनाज की चोरी करते हैं, वे अगले जन्म में चूहे बनते हैं। जो लोग दूसरों के धन का लालच करते हैं, वे गिद्ध बनते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि मनुष्य योनि इन सब का अंतिम पुरस्कार है। ये वो योनि है जहाँ जीव मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अगर मनुष्य जन्म पाकर भी कोई व्यक्ति धर्म के मार्ग पर नहीं चलता, तो वो फिर से उसी अंतहीन चक्र में गिर जाता है। भाग 8, निष्कर्ष और जीवन की अनमोल सीख।
दोस्तों, आज के इस 15 मिनट के सफ़र में हमने देखा कि गरुड़ पुराण हमें क्या सिखाता है। ये ग्रंथ हमें डराने के लिए नहीं लिखा गया है, बल्कि ये हमें एक आईना दिखाता है। ये हमें सिखाता है कि मौत के बाद आपका बैंक बैलेंस, आपकी गाड़ियाँ, आपका रुतबा कुछ भी काम नहीं आएगा। यमराज के दरबार में केवल आपके सत्कर्म आपकी करेंसी होंगे। अक्सर लोग सोचते हैं कि अभी तो उम्र पड़ी है, बुढ़ापे में धर्म कर्म कर लेंगे, लेकिन गरुड़ पुराण चेतावनी देता है कि मृत्यु कभी बताकर नहीं आती। आज आप जो भी बीज बो रहे हैं, वैतरणी नदी के किनारे आपको वही फसल काटनी होगी। इसलिए कोशिश करें कि आज किसी का दिल न दुखाएं, जितना हो सके दूसरों की मदद करें, अपने माता पिता और गुरुओं का सम्मान करें, क्योंकि अंत में केवल आपका स्वभाव और आपके द्वारा की गई सेवा ही आपके साथ जाएगी। उम्मीद है कि गरुड़ पुराण की एक गहरी जानकारी आपके जीवन के प्रति नज़रिए को बदलेगी और आपको एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करना न भूलें, क्योंकि सही ज्ञान बांटना भी एक बड़ा पुण्य है। कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर लिखें और श्रद्धा के साथ कहें, जय श्री कृष्ण। अगले वीडियो में हम नरक की उन 28 भयंकर सजाओं पर विस्तार से बात करेंगे, जिन्हें सुनकर रूह कांप उठती है। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, खुश रहें और नेक कर्म करते रहें। धन्यवाद।